तो यहाँ पे सभी आए थे मिलने हम लोगों से क्या, जीजू की फ्रेंड आई थी और मीना दीदी की फ्रेंड आई थी और कौन आया था, और इनकी भी फ्रेंड आई थी। तो ये सब बता रहे हैं बचपन की बातें कि ये सभी क्या करते थे, किसे परेशान करते थे। अब फिर यहाँ पे बात हो रही है बड़े भाई की बोले तो रवि भाई की बात हो रही है यहाँ पे। और इतनी मतलब ये पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोगों को सुन के अच्छा लग रहा था। तो वो सारी बातें बता रही थी कि बचपन में ये ऐसा ऐसा करते थे और वो ऐसा ऐसा करते थे। तो बहुत अच्छा लगा इस बार, क्योंकि काफ़ी लोग हम लोगों को मिले जिन्हें हम लोग पहले कभी नहीं मिले थे। तो यहाँ पे सभी इकट्ठा होकर कर रहे हैं बचपन की बातें और हम लोग सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ें देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि फैमिली में ये चीज़ें होनी चाहिए। और ख़ास करके गाँव में सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो पुरानी बातें फिर दोहराई जाती है। तो ये दोहराना जो होता है वो हमेशा के लिए याद रहता है कि हाँ उस टाइम पे हम लोग आए थे और ऐसी ऐसी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे चल रहे थे जीजू आगे और हम सभी इनके पीछे, और जा रहे थे हम लोग खाना खाने। तो मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाली हूँ कि गांव में कैसे बनाया जाता है खाना। तो यहाँ पे बन रहा था खाना, जो कि बाहर के हलवाई ही बना रहे थे खाना। और आगे दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि बहुत से लोग बोले तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होके कैसे खाना खाते, कितना अच्छा लगता है ये सब देख के। तो यहाँ पे बैठ चुकी है पंकज और हम लोग वेट कर रहे हैं अपना कि हमारा नंबर कब आएगा। दीदी बैठ गई थी, मैं नहीं बैठी थी। मैंने कहा थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे फ़ील ले सके उत्तराखंड का कि कितना अच्छा लगता है ऐसे देख के। तो यहाँ पे मुझे भी मिल गया था खाना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी खाना। खाने में था दाल चावल और सब्जी और सैलेड और हरी मिर्च, जो कि मेरी फेवरेट है बहुत ही ज़्यादा। तो ये मिला था मुझे खाना। तो मुझे खाना थोड़ा सा लेट मिला, तो मैं दीदी से मजाक कर रही थी कि देख मुझे अभी नहीं मिला और तू खाने भी लग गई। तो पहले मुझे चावल मिले और चावल के बाद मिली मुझे दाल। तो बहुत ही टेस्टी खाना था। हर टाइम का खाना बहुत ही टेस्टी था, क्योंकि एकजुट होके अपने संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ें देख के बड़ी खुशी होती है कि सभी अपने बच्चे लाते हैं और बच्चों को दिखाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है और हमारे गांव का कल्चर क्या है, कौन रिश्तेदार हैं, कौन भाई है, कौन चाचा है, कौन ताऊ है। तो इसी चीज़ को, यही परंपरा हमेशा हमारे बच्चों को दिखानी चाहिए। तो ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को घर। जब हम लोग वापस घर पहुँचे तो मुझे लगा कि ये कैप्चर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिन भी लोगों के अपने गांव के घर टूट गए तो कृपया करके चाहे वो एक कमरा बनाए, लेकिन ज़रूर बनाए, क्योंकि जो देवभूमि में आशीर्वाद है वो कहीं नहीं, और जो देवभूमि है उस जैसी भूमि कहीं नहीं। तो हम चाहे शहरों में कितना भी खुश रह लें, लेकिन जो देवभूमि में आनंद है वो कहीं नहीं। फिर शाम के टाइम करीबन 4 बजे के टाइम सभी गांव वालों को इकट्ठा किया गया, क्योंकि ये जो आप लोग लंबे लंबे देख रहे हैं इन्हें बोला जाता है भगोरे। तो इन्हें धोने के लिए ले जाया जा रहा है तालाब में ले जाकर इन्हें धोया जाता है। फिर इनकी पूजा की जाती है और फिर इन्हें अगले दिन भी बजाया जाता है। 2 या 3 दिन से इन्हें लगातार बजाया जाता है। तो ये हमारे गांव की संस्कृति है, संस्कार है, जो कि हम लोग अपने बच्चों को दिखाएं और इस चीज़ में अपने बच्चों को जागरूक करें। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारे संस्कार, कि अपने बच्चों को दें, अपने बच्चों को दिखाई कि ये सारी चीज़ें हमारे गांव में होती है। तो जय हो सिलसु देवता की। तो हम यहाँ पे पहुँचने ही वाले थे, सभी गांव वाले मिलके
जो मैंने आप सभी को बताया था कि जो भगोरे होते हैं उन्हें धोने जाते हैं नीचे तालाब में। तो यहाँ पे हम लोग सभी पहुँच गए थे, सभी गांव वाले। तो ये दृश्य जो होता है वो बहुत ही सुंदर और देखने लायक होता है, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे मैं भाभी से मजाक कर रही थी कि हाँ सही करा आपने कि साड़ी पहन के आए, ये ऐसी जगहों पे साड़ी ही पहननी चाहिए, अपने भगवान के दर्शन करने के लिए साड़ी ही पहननी चाहिए। फिर यहाँ पे सभी गांव वालों को जल दिया जा रहा था, छिड़का जा रहा था उन सभी लोगों पे, हम सभी लोगों पे, और बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें देख के। मैं सभी कुछ कैप्चर कर रही थी। आगे मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि साड़ी वगैरह पहनी हुई थी हम लोगों ने और भीड़ काफ़ी थी। मैं नहीं जा पाई, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को दिया फ़ोन, तो उन्होंने कैप्चर करा। वो देखेंगे आप लोग आगे कि उनकी पूजा कैसे की जाती है भगोरों की। तो फिर भी है, अभी तो है इस टाइम तो सूखा रहता बिल्कुल। सांप की आ रही है ना, तभी पहले सांप कह रहे। पानी से खेती होती थी, यानी पानी लगेगा धान की खेती नहीं करेगा। हाँ हाँ उधर दे रहे थे ना जाके सब। प्रवेश मम्मा बुला लो ऊपर। क्योंकि हम सब आए, दीदी को ले तो फोकस है, दीदी आ गई, सब पे फोकस है। दीदी भाभी बढ़िया आ गए तो हम तो ठीक है। तो ये है हमारे उत्तराखंड की शान, क्या ढोल दमाऊ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ढोल है हमारे उत्तराखंड के देव। तो ये है वो कुंड जहाँ पे अभी स्नान करवाया गया। विष्णु भगवान जी का पानी है। भाभी पे फोकस है हमारा। भाभी कह रही है वीडियो मत डालना, और मैं जरूर डालूंगी, जो मना करते हैं ना फिर मैं और डालूंगी। ये है सौलू देवता, जहाँ पे आते जाते हुए पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तो ये एक रीति रिवाज है जो कि हर गांव वाला करता है। आते जाते जब वो बकोरों को नहलाने जाते हैं तो यहाँ पे रास्ते में ये देवता पड़ते हैं और यहाँ पे पत्ते रखे जाते हैं। ये लोग जा रहे थे लकड़ियाँ लेने। ये लकड़ियाँ इसलिए लाई जाती है क्योंकि रात में जो जागरण होता है तो ये लकड़ियाँ जलाई जाती है। तो ये बड़े बड़े आपको दिख रहे होंगे कि ये लोग लेके जा रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड है येलो कुर्ते में, तो ये निकाल के ले जा रहे थे लकड़ियाँ, ताकि रात के टाइम जो जागर होता है, जागरण होता है, उसमें जलाया जाए। फिर हम पहुंच गए थे ऊपर, तो मैं ऊपर के आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितनी भीड़ थी हमारे गांव में। तो जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य दर्शन थे भगवान जी के, बहुत अच्छा लग रहा था ये देखते हुए। तो देख रहे हैं आप लोग हमारे गाँव उत्तराखंड देवभूमि से।
तो अब हो गई थी रात और रात को सभी गांव वाले सिलसू देवता के मंदिर में आ गए थे आरती करने। सभी जितने भी लोग आए हुए थे तो सभी के सभी पूरा गांव इकट्ठा हो गया था सिलसू देवता के मंदिर में। और आरती मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना सुंदर और कितना भव्य दृश्य था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था।
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालिबिन्दे भवं भवानी सेतं नमामि। तो यहाँ पे हो गई थी आरती। आरती के बाद क्या था? आरती के बाद था भोजन। भोजन के बाद था जागरण। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे सभी लोगों का, क्योंकि सारे गांव वाले इकट्ठा हो रखे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाला जो दरवाज़ा दिखा रही हूँ ये नया बना रखा है, तो मैंने कहा इसे कैप्चर करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा। ये पहले नहीं बना हुआ था जब मैं पहले गई थी। फिर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को सारे गांव वाले जो कि आपस में बात कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। फिर यहाँ पे लकड़ियाँ जला दी, हम लोग भोजन करके आ गए थे और फिर ये लकड़ियाँ जला के होगा क्या? जागरण। तो ये ढोल दमाऊ वाले हैं जो कि मैंने आपको बताया था देवभूमि उत्तराखंड की शान। तो बहुत ही प्यारा दर्शन। यहाँ पे लेडीज़ों द्वारा गाए जा रहे थे गीत, लोकगीत, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब ये हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ टीवी में देखा है और सामने पे जो दृश्य था वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आकर्षित था। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये लोग गढ़वाली में गीत गा रहे थे, जो कि मैं आप लोगों को आगे सुनाती हूँ कि क्या क्या बोल रहे थे। तो अंदर हो रहे थे लोकगीत और बाहर हो रहा था क्या? जागरण, जिसे कि बोला जाता है जागर। तो यहाँ पे चल रहा था जागर। यहाँ पे लोग आदमी लोग कर रहे थे ज़्यादातर और अंदर कर रही थी महिलाएं, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। लोकगीत जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया और आगे भी दिखाऊंगी थोड़ा सा। तो ये बाहर बहुत ही अद्भुत दृश्य था। मैं आप लोग जागरण के साथ साथ इसे मंडाण भी बोला जाता है गढ़वाली भाषा में। तो यहाँ पे चल रहा था मंडाण, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अंदर लोकगीत चल रहा था और बाहर चल रहा था मंडाण, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था।